जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में शैक्षिक पाठशाला में। आज हम देखेंगे यूपीएसआई हिंदी प्रैक्टिस सेट 11। तो बिना देरी किए हुए हम देखते हैं 6 वर्ड किसके योग से बना है। क प्लस 6, ऑप्शन बी क प्लस 6, ऑप्शन सी क प्लस स, क प्लस 6। तो ऑप्शन सी होगा क प्लस स। के ऐसे जाता है तो ठीक। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, परिवार समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो परिवार आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। तीसरा देखते हैं महीना शब्द में अनेक वचन पहचानिए। महीना शब्द में अनेक वचन पहचानिए। महीनों, महीने, महीनाएं, महीने। तो होगा महीने। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा हमारा, महीने। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए नींद, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी सफाई, ऑप्शन डी कौन। तो इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कौन। ठीक। मौतिक, मौतिक शब्द का तत्भव रूप क्या है? मोती है, मृतिका है, मौसी है, मातृक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मौतिक का मोती। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? सत्या प्लस ग्रह, ठीक है, सत प्लस आग्रह, सत प्लस गढ़, सत्य। ऑप्शन डी है सत्य प्लस आग्रह। सत्याग्रह हो जाएगा आप लोग का डी, सत्य प्लस आग्रह यानी सत्याग्रह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आम, नींबू, जामुन, इमली। रसाल का पर्यायवाची, तो रसाल आप लोग जानते हैं सबसे अधिक रसीला क्या होता है? आम होता है। सबसे अधिक रसीला क्या होता है? आम। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए आम। ठीक, रसाल का पर्यायवाची। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कवित्री, कावित्री, कवित्री, कवित्री। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, कवित्री। ठीक। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में काल पहचाने। ए ऑप्शन भूतकाल, बी संभाव्य भविष्यकाल, सी भविष्य सामान्य भविष्यकाल, डी वर्तमान काल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी संभाव्य भविष्यकाल। ठीक। और 1 2 3 12 तक हो गया। ठीक है, ये मतलब कि अपने से पढ़ के इसका आंसर देना है, पैराग्राफ है। 13 क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह उक्ति किस संत की कवि की है? यह उक्ति किस संत कवि की है? प्रभु तुम चंदन हम पानी, तुलसीदास की, दादू दयाल की, सी कबीर की, डी रैदास की। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा रैदास की। ठीक। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन थे? मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन थे? ऑप्शन ए माधवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंद पंत, डी निराला। तो ऑप्शन इसका मुक्त छंद के सर्वाधिक सार्थक समर्थक छायावादी कवि निराला। ठीक। 15 क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? ऑप्शन ए शेखर एक जीवनी, बी राग दरबारी, ऑप्शन सी तमस, ऑप्शन डी कर्मभूमि। इनमें से पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी की रचना तमस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? बंग महिला ये, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी रामचंद्र शुक्ला, डी श्रीलाल शुक्ल। तो दीप जले शंख बजे इसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक। अब 17 देखते हैं। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? आत्मजयी, कामायनी, गुनाहों का देवता, गोदान। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मजयी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। आत्मजयी जो है कि कुंवर नारायण की काव्य रचना है। कुंवर नारायण को व्यास सम्मान के अतिरिक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में और वर्ष 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक। केंद्रीय हिंदी नियतकालिक पत्रिका का क्या नाम क्या है? नया ज्ञानोदय, भाषा, आजकाल, बहुवचन। तो इसका नाम है भाषा। ठीक है, भाषा पत्रिका हिंदी साहित्य की एक साहित्यिक पत्रिका। इसका पत्रिका का संचालक केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। ठीक। 19 देखते हैं। मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती किस वर्ग की बोली है? बिहारी की, राजस्थान की, पहाड़ी की, पश्चिमी हिंदी की। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान की। मेवाती राजस्थान वर्ग की बोली है। राजस्थान में वर्ग शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। राजस्थानी भाषा के क्षेत्र को दृष्टिकोण 4 मुख्य भागों में बांटा गया। जयपुरी, ठीक, जयपुरी,
मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार, अच्छा ये तो हो ही गया। केंद्रीय, अच्छा केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? विपाशा है, भाषा है, अक्षर है, आजकल है। तो इसका भी है नाम भाषा ही है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा भारत सरकार प्रकाशित पत्रिका, उसका नाम भाषा ही है। ठीक, अभी ऊपर भी पढ़े थे ना, दूसरा तरह दिया था, फिर दूसरा तो हमको लगा हो गया। स का उच्चारण स्थान में से कौन सा? स का दंत है, मूर्धा है, कंठ है, तालु है। तो इसका उच्चारण तालु होगा। स जब आप लोग बोलेंगे तालु को टच करेगा। ठीक, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी? राम है, हिमालय, अनाज, सेना। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा डी होगी, सेना। ठीक है, कहार का लिंग बदलें। कहार, कहूराइन, कहारिन, कहारिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कहारिन। कहार का कहारिन। ठीक, और चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चादर, चादर, चादराओं, बहुवचन ना, चादरों, चादरें। तो इसका भी हो जाएगा चादरें। चादरों को थोड़ी ये कहता है, चादराओं तो चादरें ही तो कहते हैं सभी लोग। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? आप, मैं, आप, मेरा, सी ऑप्शन मैं, ऑप्शन डी हमारा। तो इसका हो जाएगा निजवाचक मतलब स्वयं के लिए आप, ऑप्शन ए। इनमें सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए बालक खिलौना पाकर हंसता है, ऑप्शन बी बालिका निबंध लिख रही है, ऑप्शन सी मंदाकिनी सोती है, ऑप्शन डी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बालिका निबंध लिख रही है। ठीक, सकर्मक क्रिया, बालिका क्या लिखे? निबंध। 27 देखते हैं। इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा आदमी नहीं देखा। इसमें यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? यही है, सही है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इसमें कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण है। तो संख्यावाचक। कितनी कक्षा में? 10वीं में। ठीक, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम, कारक है। हमें प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए, इसमें अव्यय है। ठीक है, अव्यय इसलिए कि जिसका किसी भी रूप में कारक पुरुष लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया का विशेषण है? माँ सुबह नाश्ता बनाती है ना, सुबह नाश्ता बनाती है। कालवाचक का, स्थानवाचक का, ए कालवाचक, बी स्थानवाचक, सी परिणामवाचक, डी रीतिवाचक। तो एक कालवाचक का हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देखते हैं। चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा है। इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चोर कहाँ खड़ा है? दीवार के पास खड़ा है। कालवाचक, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक। तो इसका हो जाएगा सी, चोर कहाँ? दीवार के पास, स्थानवाचक। वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? बसेरा है, आवास है, गृहवास है, घोंसला है। तो वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? इसका हो जाएगा बसेरा। वासगृह मतलब वही बसेरा हो जाएगा, और क्या। कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कोख है, अच्छी है, आठ है, कच्छ है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कोख। ठीक, कुक्षी मतलब कोच। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है, परा है, ऑप्शन सी प्र है, ऑप्शन डी प्रत्यय है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष का प्रति, ऑप्शन ए हो जाएगा। धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धैर्य। ए अर्य, बी धीर, सी एर, डी य। तो इसका हो जाएगा धैर्य, यह डी हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन ए हरि प्लस वाली, अभी प्लस यान, असंगत। हरी प्लस वाली, हरियाली, नहीं यही गलत लग। उप प्लस आर, डी ऑप्शन पत्थर प्लस इला। तो यही हमको गलत लग रहा था, हरी प्लस वाली। ठीक, ये गलत है। उपहार हो जाएगा, अभियान हो जाएगा, पत्थर इला हो जाएगा, पत्थर इला। ठीक, उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा है? निमिलन, अनुमिलन, सुमेलन, अपमिलन। तो इसका हो जाएगा निमिलन, उन्मिलन, निमिलन। ठीक, उनकी शिकायत पूर्णतः सही थी। प्रति अक्षर, प्रक्षर, अक्षर सह, प्रति शब्द। तो इसका हो जाएगा अक्षर सह। उनकी शिकायत पूर्णतः सही है। अक्षर सह लिख के दो, नहीं लोग सही लिख के दो, यानी सही है अक्षर सह।
निम्न में से कौन सा शब्द उद्योग का अनकार्थी शब्द है? कारखाना, ए, बी रोजगार, सी साधारण, डी सरल। तो इसका हो जाएगा कारखाना, ऑप्शन ए। पूर्व दिशा के लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द कौन सा है? प्राची, उदीची, प्रतीची, अवाची। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राची। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 समाप्त हुआ। आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं यूपीएससी में आप लोग सिलेक्शन लीजिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए।